सोसाइटी की बातों में उसको ऐसा जकड़ा, खुद हो गया कंफ्यूज कि उसे बनना क्या था। कहानी एक लड़के की है जो कि बचपन से ही बहुत ज्यादा शरारती था। इतना शरारती तो कभी इधर तो कभी उधर, कभी ये तोड़ा तो वो तोड़ा। मॉम का बहुत ज्यादा दुलारा, मॉम का दुलारा और डैड का भी दुलारा। मॉम डैड का सबसे लाडला और प्यारा दुलारा बच्चा। धीरे धीरे बड़ा होने लगा और शैतानी भी उसके साथ साथ बढ़ती रही। आंखों में थे बहुत ज्यादा बड़े बड़े सपने। जब मुन्ना भाई एमबीबीएस देखा तो लगा कि यार डॉक्टर बन जाऊंगा, पढ़ा होकर कि मैं डॉक्टर बनूंगा। 3 इडियट्स देखे तो लगा इंजीनियर बन जाऊं। जब इसरो का रॉकेट लॉन्च देखा तो उसे सोचा कि साइंटिस्ट बनना है। अब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। साथ साथ सोसाइटी की बातें भी बड़ी होने लगी थी। सोसाइटी की नाना प्रकार की बातों से अब वो खुद हो गया परेशान कि उसे बनना क्या, अब करना क्या है। तो ऐसे करते कहानी दूसरी से बहुत, बिकॉज हमारे हीरो अब हाई स्कूल में जो आता है अभी भी कंफ्यूज था कि बनना क्या है, बिकॉज कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो था नहीं कि किस चीज में जाना है। अब हीरो को कुछ चूज करना ही पड़ेगा, बिकॉज अब वो 10th में जो आ गया था, एग्जाम भी हो गए हैं। साइंस ले, कॉमर्स ले या आर्ट्स ले। थोड़ा खुद भी परेशान था, बिकॉज वही बच्चा भी तो था ना। देन सोसाइटी की बातों ने फिर से उसको जकड़ा कि बेटा साइंस ले ले, आईआईटी करियो, लाइफ सेट हो जाएगी। बस 2 साल की मेहनत, उसके बाद जिंदगी सेट। सो फिर क्या था, उसने भी इस चूहादार में हिस्सा ले लिया और आगे बढ़ता गया। और वही कहानी फिर एक बार, 2 साल की पढ़ाई फिर एक बार। अब पढ़ाई भी अच्छे से कर ली। अब 12th के एग्जाम भी हो गए खत्म, रिजल्ट आने वाला था। बट उससे पहले उसे कुछ सोचना भी तो था कि आगे करे क्या, कौन से कॉलेज में जाए, क्या पढ़ाई करे। वही मॉम डैड, पेरेंट्स, सोसाइटी और कुछ बड़े भाइयों का ज्ञान उसने शाश्वत ग्रहण कर लिया, बिकॉज वो भी तो बच्चा था ना, सिर्फ 18 साल का। क्या करता। सोसाइटी की बातों ने इसको ऐसा जटा कि उसे खुद क्या करना था वो खुद ही भूल गया और चला इस रैट रेस में। अब कहानी फिर से शुरू होती इंजीनियरिंग कॉलेज की, बिकॉज उसने इंजीनियरिंग को चूज किया था। सबने बोला बस 4 साल की है तो बात, उसके बाद सब सपने पूरे होंगे एक साथ। फिर क्या था, लग गया फिर इस रेस में पढ़ने के लिए। और उसने एंजॉय भी खूब किया, कॉलेज की मस्ती, दोस्तों के साथ वो एक साथ पार्टी और बहुत सारी चीजें। देन फाइनली एक साथ बहुत लंबा बीता, बट सेकेंड ईयर आते आते चीजें बहुत फास्ट बीतने लगी और 3rd ईयर तक तो पता भी नहीं चला कि कैसे साल चला गया। आखिर में हाथ में इंजीनियरिंग का डिग्री भी था, बट वो सैटिस्फैक्शन नहीं था हैप्पीनेस का, जो वो चाहता था, जिस चीज को ढूंढ रहा था बहुत वक्त से। फिर क्या था, सोसाइटी की वही बातें, शादी कर ले जिंदगी से, जॉब भी तो लग गई, अब बस शादी कर ले। ऐसा ही करते करते हमारे हीरो ने भी सोचा कि यार शादी कर लेते, क्या पता वो जिस चीज को मैं ढूंढ रहा हूँ वो मिल जाए इसमें, वो हैप्पीनेस। अब खुश तो वो बहुत हुआ, पर पता नहीं क्यों साल बीतते बीतते वो खुशी कम होने लगी। ऐसे करते करते प्रमोशन भी मिल गई। सोसाइटी ने बोला अब बेटा बच्चा कर लो, जिंदगी सेट हो जाएगी, एकदम खुशियां मिल जाएगी, घर एकदम आंगन हो जाएगा आपका। तो उसने भी सोचा हाँ शायद जिस चीज को मैं ढूंढ रहा था बहुत वक्त से, जिस पल का मैं इंतजार कर रहा था, शायद वो पल ही है। फिर क्या था, हो गए बच्चे, मजे भी बहुत आए, खेला भी बहुत उनके साथ, बट कहीं ना कहीं इसके बीच वो खुद को खो चुका था कि वो है कौन, उसे करना क्या था। कहानी ऐसे आगे बढ़ती और ऐसे करते करते पता नहीं क्यों 60 साल बीत जाते हैं और 60 साल की उम्र में वो रिटायर हो जाता है और आगे जाकर के अपनी जिंदगी को देखता है कि उसने खुद तो कभी कुछ चूज किया ही नहीं, उसके कुछ खुद के तो डिसीजंस थे ही नहीं, सब तो सोसाइटी, पेरेंट्स, बड़े भैया और कुछ लोगों के थे। उसने जिंदगी को जिया ही नहीं। बस एक चीज था उस वक्त, वो है रिग्रेट। और मैं नहीं चाहता कि रिग्रेट आपके साथ हो, बिकॉज रिग्रेट एक ऐसी चीज होती है ना जो हमें जीने नहीं देती,
एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, बिकॉज हमारे पास लाइफ एक ही है और इस लाइफ में हमें अपना 100% देना है और इसको 100% जीना भी है। बिकॉज हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है। आज शायद आप 20s में 30s में होगे तो आपके पास सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम ही है। सपोज आप 100 साल तक जियोगे, दैट मीन 70 और 80 years ऑफ लाइफ इज इक्वल टू सम डेज। कैलकुलेट करके देख सकते हो आप, और उसमें भी 8 घंटे की नींद, तो 1/3 वहाँ पे चला गया। तो जीते हो कितना आप? सोचो ना, काम पे तो सबसे ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करते हो। सोचो ना, तो आप जिंदगी कितना जीते हो। साथ साथ वो काम जिसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा टाइम अपनी लाइफ का स्पेंड करना पड़ता है, वो 9 to 5 वाली जॉब हो या फिर कुछ भी हो, काम में सबसे ज़्यादा टाइम अपना जाता है। तो क्यों ना आप उस काम को करो जिसमें आपका दिल लगे, जिस काम में आपको मज़ा आए। भले ही काम कितना भी हार्ड होगा क्यों ना, बट आपको वो आनंद आए। पैसा कितना ही चाहे कम ना क्यों हो, बिकॉज आजकल इस डिजिटल की दुनिया में आप किसी भी स्किल से, किसी भी पैशन से पैसा जनरेट कर सकते हो। दैट्स अ सिंपल थिंग। यस, मनी इज ऑल्सो अ थिंग, बिकॉज कुछ काम के चलते चलते साथ साथ अपने पैशन को भी आप फॉलो कर सकते हो। मे बी आपके साथ फैमिली कंडीशन या फिर आपके पैशन के चलते उस पैशन में मनी नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट आप उससे अर्न नहीं कर रहे हो, तो साइड बाय साइड कर लो। जो कर रहे हो, जो जॉब कर रहे हो, जो चीज़ें कर रहे हो जिसमें आपका दिल नहीं है, तो चेंज तो नहीं कर सकता आप, तो क्या करो फिलहाल साथ साथ वो भी करो जो आप जिसमें आपका दिल है। उस 1 घंटे की लिए भी आप अगर उस चीज़ को करोगे ना, तो यार वो एक दिन का टेंशन भी ख़त्म कर सकती है। जैसे कि मैं बहुत लेथार्जिक फील कर रहा था पूरे दिन, बट जब ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ आपके साथ बिना कोई स्क्रिप्टिंग, बिना कोई वो की, बिकॉज मैं वैसा कभी किया ही नहीं। जो दिल में आता है, जो दिमाग में आता है, बस अपने स्टाइल में बोल देता हूँ, एंड पता नहीं क्यों अच्छा निकल जाता है कभी कभार। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो, बिकॉज जो बातें दिल से निकलती है, दिल को भी सुकून मिलता है कि यार जो दिल में है वो शेयर कर पा रहा हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस, बिकॉज विदाउट यू ये ऑडियो भी फीका है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम, बिकॉज टाइम इज़ वेरी प्रीशियस एंड वी हैव अ लिमिटेड टाइम। सो प्लीज़ टाइम को वेस्ट मत करो, जो करना चाहते हो कर डालो।